दूसरा है और वो सरहद पे खड़ा है, तो फिर वो ब्राह्मण नहीं है, वो क्षत्रिय है। जब एक एमबीबीएस डॉक्टर का बेटा खाली इस बात से डॉक्टर नहीं बन सकता क्योंकि उसके पिता डॉक्टर थे, तो एक ब्राह्मण का बेटा खाली इस बात से ब्राह्मण नहीं होगा कि उसके पिता ब्राह्मण थे। यहाँ इतने सारे लेफ्टिनेंट बैठे हैं, यदि आपके बेटों ने उस एग्जाम को, उस परीक्षा को, उस योग्यता को उत्तीर्ण नहीं किया, तो वो लेफ्टिनेंट नहीं कहे जा सकते। कहे जा सकते हैं क्या? नहीं कहे जा सकते। उसकी योग्यता, उसका गुण, उसका कर्म, उसका स्वभाव, उसको धारण करना होगा। एक प्रोफेसर का बेटा केवल इसलिए प्रोफेसर नहीं बन सकता कि उसके पिता प्रोफेसर थे और उसके दादा प्रोफेसर थे। उसको भी डॉक्टरेट होना पड़ेगा, उसको भी वो पुरुषार्थ करना पड़ेगा जो एक प्रोफेसर को करना पड़ता है, तब वो उपाधि धारण कर सकता है। लेकिन हमने ये जो जन्मना व्यवस्था स्थापित कर दी, ये कर्मणा व्यवस्था थी। महर्षि मनु की मनुस्मृति को जो हमने जलाया, ये इसीलिए जलने दिया हमने क्योंकि हमारे पास कोई प्रत्युत्तर नहीं था। हम उठा करके निकालते उस बात को, जिस बात को वो कहते हैं स्त्री शूद्रों न धीयताम, स्त्री और शूद्रों को तो वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, स्त्री और शूद्रों को तो वेद मंत्र देखने का अधिकार नहीं है, स्त्री और शूद्रों को तो वेद मंत्र सुनने का अधिकार नहीं है। ये महाझूठ था। हम उनसे पूछते कि ये जो मंत्र है, ये जो श्लोक है, ये जो सूक्ति है, ये जो सूत्र है, ये आखिर तुमने कहां से कोट किया है? हम किसी भी बात को कहते हैं तो पूछते हैं ना कि इसका रेफरेंस क्या है, कौन से ग्रंथ के कौन से श्लोक, कौन से अध्याय में, कौन से ग्रंथ के कौन से सूत्र, कौन से अध्याय में है। हम पूरे सनातन वैदिक धर्म के शास्त्रों को उठा करके देख ले तो कहीं पर भी हम ये सूत्र नहीं खोज के निकाल सकते कि स्त्री शूद्रों न धीयताम हमारे किसी ग्रंथ में लिखा, क्योंकि हर संस्कृत का वाक्य शास्त्र वाक्य है, ऐसा हम मान करके बैठते हैं। ये झूठ है। हर संस्कृत का वाक्य शास्त्र का वाक्य नहीं होता, लेकिन हाँ, हर शास्त्र का वाक्य संस्कृत में जरूर होता है। इन दोनों बातों में जमीन और आसमान